बकरीद से पहले सीएम योगी ने की सड़कों पर नमाज और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी बैन। योगी ने बड़ी बैठक में अधिकारियों को दिए बड़े आदेश। सीएम योगी ने पर्व से पूर्व फ्लैग मार्च निकालने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बकरीद पर प्रतिबंध, पशुओं की कुर्बानी पर रोक और परंपरागत स्थलों पर ही नमाज का आयोजन कराए जाने के कड़े निर्देश दिए। इसे लेकर आपको बता दें कि लेटेस्ट जो अपडेट आई है इसके मुताबिक एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सामने फेस्टिवल है और उससे पहले नियम कानूनों का जो है पालन होना चाहिए। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अब जन शिकायतों के समाधान के लिए हर विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाए जाने का भी निर्णय किया है। चौपालों में राजस्व वाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली तथा स्थानीय स्तर पर दर्ज न होने वाली पुलिस शिकायतों का तत्काल समाधान होगा। चौपाल के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी गंगा दशहरा और बकरीद पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कहा कि बकरीद के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी तथा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थलों पर ही की जाएगी और किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमाज केवल परंपरागत स्थलों पर ही अदा की जाएगी तथा सड़क और मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति किसी भी स्थिति में ना दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जिलों में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट निस्तारण का सुनियोजित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खुले में मांस विक्रय प्रतिबंधित रहे तथा अवैध स्लॉटर हाउस किसी भी दशा में संचालित ना हो। वैध स्लॉटर हाउस में भी निर्धारित क्षमता से अधिक पशु ना रखे जाए। उन्होंने पर्वों के दौरान बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कहा संवेदनशील क्षेत्रों में पर्व से पूर्व फ्लैग मार्च किया जाए तथा धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल की लगातार पैदल गश्त हो। बैठक में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्रदेश में अब तक 12 लाख पांडुलिपियों के चिन्हांकन जो है किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अब अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल समेत अन्य संवेदनशील जिलों के डीएम और एसपी से सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी ली है। कहा बीते वर्षों की घटनाओं का अध्ययन कर संभावित अराजक तत्वों की सूची तैयार की जाए तथा आवश्यकता अनुसार निषेधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी थाना, तहसील, जिला स्तर पर पीस कमेटी के साथ नियमित संवाद बनाए रखे जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बकरीद से जुड़े निर्देशों पर प्रतिक्रिया दी। कहा सड़क पर कुर्बानी नहीं होगी। उच्च न्यायालय का निर्देश है कि सड़कों को बाधित न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आवागमन को जो भी बाधित करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर त्योहार के दिन केस दर्ज किया जाएगा तो विपक्ष कहेगा कि त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। उससे अच्छा है कि उन्हें पहले ही हिदायत दे दी जाए कि सड़क पर ऐसा ना करें। वह इस मामले को लेकर, खासकर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है बौखलाई नजर आई और लगातार इस मामले पर जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली है। इस बीच आपको बता दें कि दीपंकर रंजन समाजवादी पार्टी के नेता है, साथ ही साथ आपको बता दें कि राजीव राय भी समाजवादी पार्टी के नेता है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये सारी बातों का पालन करते हैं। इस तरीके की कभी कोई चीज़ ना कभी निकल करके आई है। ये जरूर है कि हिंदू मुसलमान कराने के लिए, अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी देते हैं। देखिए हर आदमी की अपनी आस्था है, हर आदमी का अपना धर्म है, हर आदमी का अपना पूजा पाठ करने का तरीका है। किसी के पूजा पाठ पे, किसी के नमाज पे इस तरीके की पाबंदी लगाना ये उचित नहीं है। कुर्बानी नहीं होगी, नमाज के लिए सड़कों पर जाम नहीं लगेगा। मैं फिर बोला माननीय योगी जी, आप पहली बार मुख्यमंत्री थे तो बोले थे 100 दिन में गड्ढे मुक्त हो जाएंगे। सड़कों के गड्ढे मुक्त किए, सड़कें आपने बनवाई। सड़कें जब लोग ये न पूछें कि सड़कों के गड्ढे का क्या हुआ, सड़कें क्यों नहीं बन रही है। 90 किलोमीटर के 4 लेन में 7,000 करोड़ रुपये आप क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, इसलिए बात घुमाने के लिए इधर उधर करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानून की बात तो समझ में आती है लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, उनके फेस्टिवल को टारगेट किया जा रहा है और ये सही नहीं है। बीजेपी जानबूझकर इस तरीके के आदेश जो है पारित करती है। इस मामले पर कांग्रेस नेताओं के भी बयान है। सुरेंद्र राजपूत से लेकर अंशु अवस्थी तक उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को घेरते दिखे हैं। उनका कहना है कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। एक के फेस्टिवल में कोई रोक नहीं, सड़कों पर तमाम चीजें देखने के लिए मिलती है, लेकिन दूसरे के
फेस्टिवल को देखते हुए इस तरीके से रोक लगाना गलत है। ये बीजेपी जानबूझकर करती है, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इस तरीके के बयान कांग्रेस नेताओं द्वारा भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहना है इनका भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन जो भी करे वो सभी धर्मों के लिए पारित करे। सड़क है तो सबके लिए है और नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर किसी धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरीके की बात करेगा तो संविधान के विरोध में होगा और इससे हमारा ये आरोप पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। सड़क के जो नियम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से लागू होने चाहिए, लेकिन धर्म विशेष के त्योहार पर अगर आप ये नियम लागू करेंगे और अन्य धर्मों के त्योहारों पर नहीं लागू करेंगे तो ये संविधान विरोधी होगा, देश विरोधी होगा और लोकतंत्र विरोधी। देखिए, सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी कभी हमारे मुस्लिम भाई नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस विषय को उठाकर सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं। ना हिंदू समाज को दिक्कत होती है, ना मुस्लिम समाज को दिक्कत है। हिंदू समाज में तमाम त्यौहार, जागरण है, बड़े मंगल के भंडारे सड़क पर होते हैं, सभी मुस्लिम भाई सहयोग करते हैं, कावड़ यात्रा में सहयोग करते हैं। बीजेपी समाज को उद्दोलित करना चाहती है। समाज में किसी भी समाज में किसी को आपत्ति नहीं है। बीजेपी इसे दिक्कत बनाने की और पेश करने की कोशिश कर रही, ऐसा होने वाला नहीं। तो जैसा कि आपने इनका भी बयान सुन लिया है, तो तमाम तरीके की आपने देखी कि बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ को देखते हुए बंगाल में भी इसी तरीके के जो निर्देश आदेश है वो दिए जा रहे हैं और सीएम योगी के ऑफिस के द्वारा इसे पोस्ट करके इसकी जानकारी जो है साझा की गई है और बताया गया कि क्या कुछ जो है इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश दिए हैं। वहीं इस आदेश के आने के बाद लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जो है तमाम तरीके के रिएक्शंस भी दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जो फैसले इन्होंने लिया है ये फैसला बहुत सही है, उसकी तारीफ भी की जा रही है। अब ऐसे में जो है आपको बता दें कि रिएक्शन आ रहे, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि कावड़ यात्रा में तो मुख्य मार्ग जो है तमाम मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये योगी आदित्यनाथ के इस पर बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं सही है, सड़क सबके लिए है, सड़क पर नमाज हो या फिर कावड़ हो, जुलूस हो, ये सारी चीज़ें जो है उस पर नहीं होनी चाहिए। ये चुनावी रोड शो जो है इस पर सब बंद हो जाना चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो और ये सारी चीज़ें। तो यानी अगर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कुछ लोग जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है तमाम चीज़ें जो है कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रही हैं कि किस तरीके से आप दूसरे धर्मों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें पर्टिकुलर तरीके टारगेट कर रहे हैं। यानी जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है, इसी तरीके से इसे भी किया जा रहा है। इस तरीके से ऐसे ही लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर सिर्फ हमें कह रहे हैं, जुलूस निकाले जाते हैं तब आप कुछ नहीं कहते। तो इस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जबकि कानून व्यवस्था के हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हर चीज़ की एक जगह होती है और उस जगह पे उसका पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से जो है इसे लेकर कोई नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। बस ये कानून है, ये रोड है, ये सड़कें हैं जो चलने के लिए है, जिसको जहाँ जो जगह अलॉट की गई है उस जगह पर जाके करिए। किसी चीज़ को मना ही नहीं है, किसी चीज़ के लिए ऐसे रोक नहीं लगा रहे कि आप नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर जगह आपके लिए बनाई गई है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। रास्ते जो है आवाजाही के लिए हैं, यहाँ पर इस चीज़ों की जो अगर आप कहेंगे कि प्रयोग जो है या फिर कहिए कि इस चीज़ को यहाँ पर नहीं किया जाएगा जिससे आम जनता परेशान होगी, लंबे जाम लग जाएंगे। तो तमाम तरीके के बयान दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ इसे लेकर कई बार आपने देखा चुनावी सभाओं में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ी यही झलक है कि आप देखिए कि सड़कों पर नमाज नहीं होते, लाउड स्पीकर जो है अपने तय लिमिट से ज़्यादा चिल्ला कर बाकी अगर आप कहेंगे कि जगहों पर जाकर परेशान नहीं करते हैं। अब सामने फेस्टिवल है, इसमें किसी तरीके से असामाजिक का तत्व या फिर कुछ हिंसा भड़काने की कोशिश हो, कोई प्रयास हो, कुछ ऐसा बड़ा बवाल हो जाए, इस चीज़ को लेकर भी उन्होंने बैठक की है, सख्त आदेश भी दे दिए हैं। कह रहे जो संवेदनशील एरियाज हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन संवेदनशील एरियाज में जाकर फ्लैग मार्च निकालने की बात भी उन्होंने कही है और जो भी आप कह सकते हैं पीस कम्युनिटी है उनसे बातचीत करके संवाद बनाकर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। फेस्टिवल है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई हंगामा कुछ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने के भी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।